देखिए, ये सब देखकर तो लग रहा है ये सरकार इंसानों की सरकार है ही नहीं। ये केवल राक्षसों की सरकार है, जिनको सत्ता पैसा केवल चाहिए। इनको ना जनता से कोई मतलब है, ना जो बच्चे आत्महत्या करके मर गए उनसे कोई मतलब है, ना सोनम वांगचुक जी से कोई मतलब है, और ना ही इस पूरी व्यवस्था में जो खामियां हैं ना उन्हें सुधारने से कोई मतलब है। मतलब यहाँ भूख हड़ताल पे लोग बैठे हुए, तबीयत खराब है, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार पे? इस पर फर्क पड़ेगा भी नहीं जब तक ये सारी जनता सड़कों पर नहीं आएगी। इन्होंने जनता को बेवकूफ़ समझ रखा है। इन्हें लग रहा है कि ये इनके लिए सोनम वांगचुक मर भी जाए तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनको केवल सत्ता चाहिए होती है और सत्ता पर ये बैठ गए हैं। इनका तो मकसद ही ये है कि जितना हो सके जनता को मूर्ख रखो, और जो आंदोलन करें उनको देशद्रोही बता दो, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग बता दो। अभी भी यही चल रहा है, लेकिन ये इनको भारी पड़ेगा। क्या लग रहा है, कुछ है इसका भविष्य आंदोलन का? देखिए, आंदोलन का हमेशा भविष्य होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ तो नेगेटिव असर हुआ कि सत्ता में ये लोग आए और आज 14-15 साल से जनता की नाक में दम करके रखा है, वो एक नेगेटिव इफेक्ट था। लेकिन ये आंदोलन अगर सही दिशा में सही लोगों के साथ लड़ा जाए तो ये आंदोलन जनता को कम से कम इन राक्षसों से मुक्ति दिला सकता है, अगर जनता एकजुट होकर आवाज़ बुलंद करे। दम तो ना तोड़ दे आंदोलन? नहीं, आंदोलन दम नहीं तोड़ेगा, क्योंकि अब दिन पे दिन आंदोलन तेज़ हो रहा है। आज आप देख रहे हैं पहले से ज़्यादा संख्या है और ये संख्या बढ़ती जाएगी। 20 तारीख का जो आह्वान किया गया है वो ऐसे ही नहीं किया है। 20 तारीख को संसद का सम्मेलन शुरू हो रहा है और उस समय जनता बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश से लोग आकर यहाँ पर एकजुट होंगे और संसद मार्च करेंगे। पुलिस आने देगी और मार्च करने देगी लगता है? देखिए, पुलिस तो कुछ लाख होगी ना, जनता तो करोड़ों में है। अगर सचमुच में जन आंदोलन खड़ा हो जाता है, जनता खड़ी हो जाती है, तो कुछ लाख लोग क्या करोड़ों को रोक पाएंगे? यही है ना, जन आंदोलन नहीं बन पाया ना, ये देखिए। हाँ, ये एक कमी तो है, लेकिन अब आज़ादी भी तो 200 साल में आंदोलन कर पाई थी ना। आज़ादी भी तो प्राप्त करने में आंदोलन होते हैं, फिर मंदे पड़ जाते हैं, फिर उठते हैं। किसान आंदोलन भी ऐसे ही हुआ। ये भी हो सकता है लंबा चले, लेकिन सोनम वांगचुक जी का जीवन बहुत कीमती है, हमें उसे बचाने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो क्या हंगर स्ट्राइक अब तोड़ेंगे? हमारा तो यही कहना है कि इन राक्षसों के सामने अपने आप को कुर्बान कर देने से कोई फ़ायदा नहीं है। इन्हें हंगर स्ट्राइक पर अब थोड़ा ब्रेक देना चाहिए और सब लोगों को इस बात के लिए इन पर दबाव बनाना चाहिए कि आपकी जान बहुत कीमती है, पर्यावरण आप बचाए हैं, आप शिक्षा के लिए काम करे हैं, आप एक विश्व स्तर के वैज्ञानिक हैं, तो आपको इन राक्षसों के लिए कम से कम अपनी जान नहीं गंवानी। जिस प्रकार से विपक्ष के नेता आप सपोर्ट कर रहे हैं और लोग कुछ आ भी रहे हैं, आपको नहीं लगता बड़ी देरी कर दी विपक्ष ने? देखिए, विपक्ष भी तो संशयशील था ना। विपक्ष को लग रहा था कि जिस इसमें जंतर मंतर पे ये लोग 2 ही घंटे के अलावा टाइम नहीं देते हैं, तो इनको ज़्यादा टाइम कैसे दे दिया। जहाँ परमिशन नहीं देते हैं तो इनको बस कैसे है। तो कुछ सवाल तो थे और वो जायज़ भी थे, लेकिन ये सवाल जानबूझ के सरकार ने खड़े किए थे, जिससे कि जनता का विश्वास इन पर ना बने और इनको भी एक तरह का ये लगे लोगों को देखने में कि ये केवल प्रायोजित है, ये प्रायोजित है बीजेपी के द्वारा, लेकिन ऐसा है नहीं। अब जब ये लंबा आंदोलन चला है, हो सकता है शुरुआत में उन्हें ये लग रहा हो कि क्या पता ये इसके कारण और सारे मुद्दे दब जाएं। मुद्दे तो देश में आग लगी हुई है। कई सवाल तो खड़े होते हैं। देखिए, आप एक शिक्षिका हैं और बहुत आंदोलन करती है, हमेशा सड़कों पर रहती है इस एज में भी। कुछ छात्र यहाँ बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर उनके लिए मंच नहीं है ना। देखिए, ये कुछ व्यवस्थाएं कमियां होती हैं, लेकिन आंदोलन के जज्बे में कोई कमी नहीं है। आंदोलन अपने आप में जिस उद्देश्य को लेकर चल रहा है और जिस तरीके से चल रहा है, उस तरीके में कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन आंदोलन का उद्देश्य बहुत बड़ा है और ये जन आंदोलन जनता को इस शिक्षा की जो हालात हैं उनसे मुक्ति दिलाने में सफल ज़रूर होगा। यही हमारी कामना है और यही हमारा प्रयास भी है। और सीजेपी को लेकर भी तो सवाल, जैसे आपने कहा, कई संशय पैदा होती है।
तो वो संशय तो अभी भी बरकरार है ना, देखिए। बिल्कुल बरकरार हैं। संशय को दूर करना भी इन्हीं का काम है। जब ये प्रूव हो जाता है, देखिए कई बार सवाल उठते हैं, लेकिन अगर सवाल गलत हैं तो वो गलत प्रूव होंगे, सवाल सही है तो वो सही प्रूव होंगे। तो अब ये सवाल जो है वो जो पहले संशय था वो गलत प्रूव हुआ। पहले ये संशय था कि शायद बीजेपी करवा रही है, लेकिन अब ये साबित हो गया कि बीजेपी करवाती तो इनकी जान तक मुसीबत नहीं आती। बीजेपी हो सकता है कुछ दिनों में समझौता कर देती, लेकिन अब लग रहा है कि ये जान पूछ के इनकी जान लेना चाहते हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए लड़ रहे हैं, चाइना पर सवाल उठा रहे हैं और बगैर विचार क्लियर करे लगता है आपको सामने वाले को हरा सकते हैं। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल जायज़ है, सैद्धांतिक रूप से क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात, संगठनात्मक रूप से मजबूती होनी चाहिए। और तीसरी बात, एकदम से आंदोलन शुरू करने की बजाय पहले जनता को एकजुट करना बनता है। जनता के बीच में जाकर उस बात को जनता का साथ लेना बनता है। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि ये बाहर रहते थे और जो इन्होंने सीजेपी भी मजाक में बना ली। अगर ये शायद पार्टी का नाम ना होता तो हो सकता है कि ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ते, ज़्यादा हम जैसे लोग और ज़्यादा जो संगठन है, हम तो समझ रहे थे कि शिक्षा का मुद्दा है, हमें तो इसके साथ खड़े होना है। लेकिन कुछ लोगों को लगा कि ये राजनीतिक एजेंडा है, इसलिए लोगों के दिलों में थोड़ा सा। राहुल गांधी तो युवाओं की बात करते हैं ना, तो ये भी तो युवा ही है, यहाँ क्यों नहीं आ रहे राहुल गांधी? हमने सुना तो है कि वो आने वाले हैं, क्योंकि कल मैं किसी सोशल मीडिया में देख रही थी कि उनके आने की बात है। तो अगर वो आते हैं तो एक अच्छी बात होगी और पूरा विपक्ष एकजुट होकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाए और सबसे बड़ी बात, सोनम वांगचुक जी की जान बचाए। जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, आपको लगता है दबाव बन रहा है सरकार पे? बिल्कुल बढ़ रहा है। बेशरम सरकार है। किसान आंदोलन में भी तो वो मतलब डिक्लेयर थोड़ी करते हैं कि हम डरे हुए हैं, लेकिन डरते तो हैं। एक ही चीज़ है, जनता की ताकत, जिससे सरकारें डरती हैं और अभी भी सरकार डरी हुई है। ये दिखावा नहीं करते, ये मतलब अंदर अंदर डरपोक हैं। तभी तो प्रधानमंत्री हर दिन बाहर। पास बहुत बड़ा हथियार है ना, हिंदू मुस्लिम का, धर्म का, जात का, उसकी तो काट है नहीं ना हम लोगों के पास। नहीं, काट है ना, ये जन आंदोलन उसकी काट है। यहाँ पर कोई दिख रहा है आपको हिंदू मुसलमान की बात करता हुआ? यहाँ कोई किसी की जात पात धर्म कोई कुछ नहीं है। यहाँ सब एक मुहिम को लेकर चल रहे हैं और मुहिम है शिक्षा बचाने। यही दुर्भाग्य, सब नहीं है ना, कुछ ही लोग है ना। सब होने चाहिए थे लेकिन सब नहीं है ना। देखिए फौज तो सबके लिए सेम है ना, ये देखिए पढ़ाई तो सबको चाहिए ना। बिल्कुल, यही एक कमी है जिसके कारण ये जो फासिस्ट सरकार है इसको ताकत मिल रही है। हमारा ये प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस आंदोलन में लाएं, इस आंदोलन से जोड़ें, क्योंकि शिक्षा इस समाज की रीढ़ है। उस रीढ़ को इन्होंने तोड़कर चकनाचूर कर दिया है और इसीलिए हमारी जो ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी है, देश भर में आंदोलन 5 साल से, जब से एनईपी आई तब से लड़ रही है। एनटीए के खिलाफ, हर रोज़ पेपर लीक के खिलाफ, हर दिन जो नौकरियों के लिए एग्ज़ाम होते हैं वो लीक हो जाते हैं, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। तो इन सब के लिए हमारी लड़ाई जारी है और ये आंदोलन भी उसी को लेकर है। तो हम चाहते हैं कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ पर आए। 20 तारीख को लेकर क्या विचार है आपको, क्या होगा? 20 तारीख को बड़ी संख्या में लोग पहुँचेंगे। आपको याद है एक बार जब पहलवान आंदोलन चल रहा था तब भी संसद मार्च हुआ था। लाख कोशिशों के बावजूद भी जनता पहुंच गई थी, जंतर मंतर से लेकर और इंडिया गेट तक। तो हो सकता है कि अब पहुंचे जनता और जनता एकजुट हो। ये तो उससे बड़ा आंदोलन है। पहलवानों का आंदोलन तो इतने दिन नहीं चला था, इतने लोग नहीं थे। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि छात्र, युवा, नौजवान और हम जैसे लोग सब शामिल हैं। 24 दिन में कोई बात, चर्चा, डायलॉग कोई शुरू ही नहीं हुआ सरकार से। देखिए तो आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक ही उम्मीद है कि जनता खड़ी हो, जनता सवाल करे और जनता इन्हें उखाड़ फेंके। बेशक टाइम लगेगा, एकदम से होता नहीं है, ये एकदम से होने वाला काम नहीं है। जनता भी तो, आज संख्या जो आप देख रहे हैं 10 दिन पहले नहीं थी, परसों भी नहीं थी, लेकिन ये संख्या जब बढ़ रही है इसका मतलब जनता को समझ आ रहा है, जनता को लग रहा है कि हाँ ये सच के लिए लड़ रहे हैं।